हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू नीवी लर्निंग जोन। आज हम पढ़ेंगे अगली साइट के बारे में। जैसा कि हम इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो साइट के बारे में पढ़ा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद में अगले हमारी थर्ड साइट जो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो साइट सबसे पहले तो ये कहाँ पे पड़ती है? इंडस नदी के किनारे। इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। कहां पर? नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत के अंदर नवाबशाह जिले के अंदर जो सिंधु नदी बहती है, वहां से उस नदी के किनारे पे क्या है? चनहुदड़ो, जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन की अगली साइट है। अब यहाँ पर जब चनहुदड़ो के अंदर खुदाई करता कौन कौन थे, किस किस ने इस साइट की खुदाई की? सबसे पहले तो मैकाए इन 1925, 1925 के अंदर मैकाए ने, एंड 1931 के अंदर एन.जी. मजूमदार, ये क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पर खुदाई की। तो खुदाई करने के बाद हड़प्पा यानी इंडस सिविलाइजेशन के उस टाइम के कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग यानी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हमें? सबसे पहले तो सिटी विदाउट सिटाडेल। सबसे पहले तो सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल जैसा कि हमने मोहनजोदारो के अंदर पढ़ा था कि उस टाइम की जो सिटी की जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर दो पार्ट होते थे, एक तो अपर सिटी एंड सेकंड वन इज लोअर सिटी। जो अपर सिटी होती थी उसी को हम क्या बोलते हैं? सिटाडेल यानी दुर्ग। जो ऊंचाई पे जो सिटी शहर बसा होता था उसको हम बोलते थे सिटाडेल। तो यहाँ पे जो चनहुदड़ो के अंदर जो सिटी थी वो क्या थी? सिर्फ लोअर सिटी, यानी सिटाडेल नहीं होता था, यानी अपर सिटी नहीं थी यहाँ पर। इसके अलावा इंक पोर्ट यानी जो स्याही रखने की जो आइटम होता है उसको हम इंक पोर्ट, वो भी यहाँ पे मिली। इसके अलावा लिपस्टिक के हमें क्या मिले? एविडेंस मिले। इसके अलावा मेटल वर्कर्स यानी जो मेटल के ऊपर काम, धातु के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्नामेंट यानी जो हमारे सीप होते हैं, मोती होते हैं, उनसे बने हुए आभूषण मेकर यानी आभूषण बनाने वाले। इसके अलावा बीड मेकर यानी जो मोती बनाने वाले, उनकी शॉप यानी दुकानें। यानी हमें वहां पर धातु के कारीगर, ठीक है, सीप के आभूषण बनाने वाले, इसके अलावा मोती बनाने वालों की दुकानों के अवशेष प्राप्त हुए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ने ब्रिक, यानी हमें एक ईंट के ऊपर कुत्ते के पांव के निशान मिले। इससे हमें क्या पता चलता है? उस टाइम जो डॉग होते थे ब्रिक के ऊपर यानी ईंट के ऊपर कुत्ते के पांव के निशान। इसके अलावा टेराकोटा क्या होता है? एक क्ले, चिकनी मिट्टी का एक मिश्रण होता है जिससे हम क्या बनाते हैं? फिगर्स बनाते हैं, आकृतियां बनाते हैं अलग अलग टाइप की। तो वहां पे हमें क्या मिला? टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, यानी जो हमारी बैलगाड़ी होती है उसका टेराकोटा से बना हुआ नमूना प्राप्त हुआ। एक हमें नमूना प्राप्त हुआ जैसा कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ब्रोंज टोए यानी जो हमारा कांसा होता है, कांसे से बनी हुई ब्रोंज टोए कार्ट यानी खिलौना गाड़ी, जो बच्चों के खेलने की जो छोटी गाड़ी होती है तांबे से बनी हुई, वो भी हमें प्राप्त हुई। तो ये हमारी साइट थी चनहुदड़ो के अंदर हमें ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए। इसके अलावा हमारी अगली साइट है सुरकोतडा। ये कहाँ पे पड़ती है? कच्छ, गुजरात के अंदर। यहाँ पे भी हमें 3 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है बोन्स ऑफ हॉर्स। यहाँ पे हमने सबसे पहले घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए, यानी इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम लोग घोड़े को भी डोमेस्टिकेट करते थे यानी पालते थे। इसके अलावा हमें क्या मिला यहाँ पे? ओवल ग्रेव, ओवल यानी गोलाई में अंडे की शेप की, ग्रेव यानी कब्र हमें प्राप्त हुई, जहां पे हम डेड बॉडी को उस टाइम दफनाया जाता था। उस शेप की हमें क्या मिली? कब्र। इसके अलावा पोर्ट ब्यूरियल यानी उस टाइम जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, इन्फेंट,
जिसको हम शिशु बोलते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती थी किसी भी वजह से, तो उनको क्या करते थे, सबसे पहले पोट यानी किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर रखकर फिर उनको ग्रेव यानी कब्र में दफना दिया जाता था। तो वहां पोर्ट ब्यूरियल के भी क्या मिले हमें, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अलावा आज की हमारी तीसरी साइट है दैमाबाद। ये कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर, परवरा नदी के किनारे। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग प्राप्त हुए, सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस प्राप्त हुई हमें। किससे बनी हुई, कांसे से बनी हुई इमेज, जिसके अंदर में चैरियोटियर विद चैरियोट यानी रथ जो होता है हमारा, उसके साथ चैरियोटियर यानी सारथी, एक रथ के साथ सारथी की हमें कांसे से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा क्या मिला, ओक्स यानी बैल की कांसे से बनी हुई मूर्ति। इसके अलावा एलिफेंट यानी हाथी की कांसे से बनी हुई मूर्ति। इसके अलावा राइनोसोरस यानी जो गेंडा होता है, उसकी भी हमें कांसे से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने आज 3 साइट के बारे में पढ़ा। सबसे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइट थी हमारी, जो हम पीछे वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। इसके बाद ये चंदहुदड़ो, सुरकोतड़ा एंड दैमाबाद। आज हमने 3 साइट के बारे में पढ़ा और वहां कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए उनके बारे में हमने स्टडी की। थैंक यू, जय हिंद।